जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग सीखेंगे आज क्लास में घातांक करने के बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे। जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो आज क्लास में हम लोग सीखेंगे और इसकी जो अगली क्लास आएगी उसमें जो अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं उस पर आधारित प्रश्न हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आज क्लास में हम लोग जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे कंसेप्ट सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि अगर बच्चे भी चाहेंगे तो वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं क्या लिखा है। जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए। जो ये एक्स लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस। इसे क्या बोलते हैं? बेस। बेस यानी आधार इसे बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे बोलते हैं पावर, इसे बोलते हैं पावर। पावर बोलते से घात कहते हैं। ठीक है, घात कहते हैं। इतना हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? यहाँ संख्या लिखी होगी एक्स की पावर ए गुड़ते एक्स की पावर बी गुड़ते एक्स की पावर सी। जब भी इस प्रकार का नंबर लिखा हुआ है एक्स की पावर ए गुड़ते एक्स की पावर बी गुड़ते एक्स की पावर सी, तो इसे हम कैसे हल कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये क्या है? बेस। क्या है? बेस। और बीच में चिन्ह किसका लिखा हुआ है? गुणा का। जब भी बेस समान हो, क्या बेस सबका समान हो और किसमें संख्या लिखी हुई, गुणा में लिखी हुई हो, तो घातें कैसी होती है? जुड़ जाती है। घातें जुड़ जाती है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर दाई हम लोग जैसे प्रश्न लिखते हैं एक्स की पावर 4 गुड़ते एक्स की पावर 5 गुड़ते एक्स की पावर 6। अब इसे हल करने से कितना आएगा मान? यहाँ लिखेंगे एक्स और ये पावर कितना लिखा हुआ है इनको जोड़ देंगे 4 प्लस 5 प्लस 6 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 5 4 9 6 15। कितना आ जाएगा इसका आंसर? एक्स की घाते 15 आ जाएगा। ठीक है, गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग तीसरा कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है? ये गुणा में होगा तो आप किस में आ जाएगा? भाग में। जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी, या फिर इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं एक्स की पावर ए भाजक एक्स की पावर बी। इसका क्या मतलब है? अब ये भाग में है, ये बी लिखा हुआ है। ठीक है, बी। तो जब भाग होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स की पावर ए माइनस बी। भाग में घाते घट जाती हैं। भाग में घाते क्या होती है? घटती हैं। यहाँ हम इसका भी एक सवाल लेते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 7 भाजक एक्स की पावर 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा? एक्स लिखेंगे, बेस समान है तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा? एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है कि नंबर इसमें कई बार संख्याएं पावर में ना होकर बटे में चली जाती हैं, तो उन्हें हम कैसे देखते हैं? जैसे लिखा हुआ है हमारे पास एक्स की पावर 3। अब इसे में लिखना है बटे के रूप में, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1 बटे माइनस 3 आ जाएगा। यानी जब संख्या ऊपर होगी उसे नीचे लिखना है तो हमें घात उसकी ऋण के लिख देना है। घात हमें ऋण के लिख देना है, या फिर संख्या घात की लिखी हुई है ऋण में तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारा घात कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी घात हमारा बदल जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसी में क्या होता है? जैसे कई बार संख्या लिखी जाती है पावर के ऊपर पावर लगी हुई होती है। ठीक है, तो हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं? जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर ए की पावर बी की पावर सी। इसका मतलब क्या है? घात के ऊपर घात लगी और ये बीच में ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मान हो जाएगा एक्स की पावर ए गुणते बी गुणते सी। ठीक है, इसका मान ये हो जाएगा। जैसे इसकी जगह हम एक नंबर लेते हैं एक्स 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 5। अब इसका हल कितना आएगा? ये 2 लिखा रहेगा और ये कितना लिखा है? 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 पंचे 30, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा? 30 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका एक दूसरा रूप, वो लिखा दिखाई देगा हमको इसी प्रकार में, लेकिन उसका हल दूसरे प्रकार से होता है। जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 यहाँ, और एक ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर है? ये हमें कई बार सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग इसे देखते हैं, हल करते हैं कैसे इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है? पावर के ऊपर पावर लिखा और यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं। जब भी इस प्रकार के सवाल में घातें लिखी हुई हों तो ये ऊपर से हल होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कितना हल करेंगे? ये वाली नंबर हल करेंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। यहाँ ये पूरा लिख देंगे एक्स पावर 2 और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब फिर 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, ये आ जाएगा एक्स की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ सारे गुणे हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स और पावर 2 गुणते 2 गुणते 2, ये कितना आ जाएगा? हल करेंगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा? 8। तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये बराबर है? नहीं बराबर, और ये वाला बड़ा है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है इसमें
कैसे इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट इसमें आते हैं रूट के अंदर। ठीक है, ये घात वाले प्रश्न देख लिए हम लोगों ने। जैसे लिखा हुआ है रूट एक्स, इसका मतलब क्या है? इधर लिखा हुआ है क्यूब रूट एक्स, इधर लिखा हुआ है फोर्थ रूट एक्स, और इधर इसी प्रकार हम आगे कई नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यक्स की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है? यक्स की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है? यक्स की पावर 1/4। और इधर इसका मतलब क्या है? यक्स की पावर 1/5। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये सवालों में हमको मिलेगा। तो इसको हम आगे जो कल क्लास होगी उसमें इन्हीं सारे नियमों का प्रयोग करके हम सवालों को हल करेंगे और बहुत जल्दी से जल्दी हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इस क्लास में। जैसे ये इसको लिख लिया, अब एक नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर यक्स लिखा हुआ है और इसके ऊपर भी एक ये हमने लिख दिया रूट। ये रूट लिखा है, क्यूब लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? पहले इसके ऊपर कितना लिखा हुआ? यक्स की पावर 1/2, और फिर इसका मतलब क्या होता है? 1/3। तो इसके ऊपर से यहाँ लगा देंगे तो इसका भी 1/3 आ जाएगा। और अभी हम लोगों ने देखा है कि इन दोनों का जो पावर के रूप में लिखा होता है ब्रैकेट में, तो क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो 1/2 गुणते 1/3, ये कितना आ जाएगा? यक्स की पावर 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यक्स की पावर 6 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ। ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये सारे कल की क्लास में हम लोग सवालों में प्रयोग करेंगे। जैसे यक्स की पावर a, और यहाँ लिख दिया b, फिर यहाँ लिख दिया हमने c। अब इसका मान क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ घात कितनी लिखी? a, पावर में ये है और रूट में करनी में जो यहाँ घात होती है उसे करनी में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यक्स। ठीक है, और जो पावर में उसको लिखेंगे ऊपर a, पावर वाली संख्या ये ऊपर होगी, और जो ये करनी वाली संख्या होती है वो नीचे आ जाती है गुणा में, सब a इंटू बी। ये आ जाएगा यक्स की पावर a/bc, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसे समझ लेना। जैसे इस पर प्रश्न बनाते हैं, 2 की पावर 3 रूट 6, फिर से पावर यहाँ लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग 3। अब इसे हल करना है हमें, तो इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ लिखेंगे 2 की पावर कितना लिखेंगे? 3, और नीचे कितना लिखेंगे? 6, और ये 3, तो 3 इंटू 6, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हल करेंगे। और भी नंबर लिखे होंगे, जब सवाल आएंगे तो हम लोग उनको और बारीकी से देखेंगे। ठीक है, इसे साफ करते हैं हम लोग। जैसे कई बार यक्स की पावर a बराबर y की पावर b लिखा है, तो यक्स का मान हमें जैसे बताना है, तो क्या होगा? यक्स का मान यक्स बराबर हो जाएगा y की पावर b। तो है पहले से ही, ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। जैसे भाग में इधर जो गुणा होता है तो उधर जाके बटे में हो जाता है, वही चीज यहाँ पर भी हमने कर दिया है, ये पावर में जाके बटे में हो जाएगा। ठीक है, हाँ पावर में। और इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम लोग y पावर में क्या ऊपर b, ये b आ जाएगा, और जो नीचे वाला वो संख्या कहाँ होती है? वो यहाँ की होती है। इसे इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ यक्स की पावर a बराबर यक्स की पावर b, तो इसमें क्या हल करेंगे? तो यक्स बराबर a और यक्स बराबर b दोनों के पावर से बेस समान, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर b। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अगला एक कंसेप्ट है वो हमें याद ही रखना है। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई यक्स, इसकी घात कितनी है? 0, तो इसका मान सदैव कितना होता है? 1। यक्स की जगह कोई भी संख्या लिखी हुई, प्राकृतिक संख्या कोई भी लिखी हुई हो, कैसी संख्या? प्राकृतिक। यानी यहाँ अगर 9 की पावर 0 लिखा हुआ है तब इसका मान 1 आ जाएगा, और 999 लिखा हुआ है इसकी घात, तब भी इसका मान 1 ही आएगा। ये हमें याद रखना है।